गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। स्टूडेंट्स, आपका जो चल रहा है इसमें सेशन, जो मैथ में चल रहा है क्लास 9th में, जो एक्सरसाइज चलेगी आपकी, एक्सरसाइज चलेगी आज 2.2, जो आपका चैप्टर है पॉलिनोमियल, जिसको बोलते हैं बहुपद। उसमें आपकी जो एक्सरसाइज चलेगी आज हम कराएंगे आपको स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.3, बोले तो प्रश्नावली 2.3। आज हम इसको सॉल्व कराएंगे। तो बिल्कुल सिक्वेंसली चल रहा है। यहाँ पर हमने 2.1 और जो आपकी इंट्रोडक्शन है आपका, और 1.5 1.4 हमने करा दी है। जिस स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखी हो तो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकता है। यहाँ से बिल्कुल सिक्वेंसली सभी को हमने सॉल्व करा दिया है। तो आइए चलते हैं। जो मेन पॉइंट है इसमें दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें 2.3 एक्सरसाइज में क्या कहता है। ये कहता है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, हैज ए फैक्टर ऑफ x प्लस 1। इसका मतलब यह है कि जो आपके सामने बहुपद दिए गए हैं, ये बताना है कि ये जो फैक्टर है आपका x प्लस 1, इन कौन कौन से बहुपदों का ये एक गुणनखंड है। तो यहां से इसको करेंगे सॉल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। आपके सामने फर्स्ट बहुपद दे रखा है x की पावर 3 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, इसको हम कैसे बता दें ये इसका एक बहुपद होगा। तो यहाँ से हमने आपको फॉर्म पढ़ा रखी है पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ा रखा था पिछली क्लास में। तो वहां से उसी फॉर्म को लगा देंगे। x प्लस 1 इसका एक बहुपद कब होगा, जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस 1 जो है इसका बहुपद कब, मतलब इसका फैक्टर कब होगा, जब x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू को निकाल लेंगे -1। इस x की वैल्यू को यदि मैं इस वाले बहुपद में रखता हूं, आपके सामने जो पॉलिनोमियल दिया गया है x की पावर 3 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1, यदि इस वाले पॉलिनोमियल में इस x के मान को मैं पुट करता हूं और इसका मान 0 आ जाए, इस बहुपद का मान 0 आ जाता है, तो मैं कह दूंगा यस, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसका मतलब है कि x प्लस 1 जो है इसका एक गुणनखंड होगा। तो करते हैं इसको सॉल्व। इस वाले मान को इसमें रख दीजिए स्टूडेंट। इसमें रखेंगे x के स्थान पर -1 की पावर 3 प्लस ऑफ -1 की पावर 2 प्लस ऑफ -1 और प्लस का 1। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें स्टूडेंट। तो कैसे करेंगे, -1 की पावर 3 है। अब जो -1 की पावर 3 का मतलब है 3 विषम संख्या है। एक फॉर्मूला होता है, यदि -1 की पावर विषम संख्या हो तो उसका आंसर माइनस में ही आता है। तो यहाँ से क्या होगा, -1 की पावर 3 का मान -1 होगा। अब यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, -1 की पावर 2 है, जब -1 की पावर 2 है तो ये कैसी वैल्यू है, ये इवन वैल्यू है, बोले तो सम संख्या है। तो सम संख्या जो होती है किसी की पावर, तो उसका मान पॉजिटिव आता है। तो यहाँ से कितना होगा, प्लस का 1। अब यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो कितना होगा, प्लस माइनस का 1 और प्लस का 1। यहाँ से देखेंगे अल्टरनेट साइन आपके दिख रहे हैं, माइनस है फिर प्लस से फिर माइनस फिर प्लस, मतलब ये कैंसिल आउट हुए तो मुझे क्या मिल गया, 0। जब मुझे 0 आ गया, मैंने अभी क्या बोला था, यदि मैं इस वाले मान को इसमें पुट करता हूं, x के स्थान पर, x के प्लेस पर इस वैल्यू को मैं पुट करता हूं और उसका मान 0 आ जाए, तो मैं कह दूंगा हाँ जी कि ये वाला जो x प्लस 1 है, x प्लस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो इसको लिख देंगे कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, इसको नाम दे देते हैं px, इसका नाम ले लेते हैं स्टूडेंट्स px ऑफ, यहां लिख देंगे ऑफ px। अब देखते हैं यहां पर क्या होगा, इसको हिंदी में लिखेंगे x प्लस 1 px का एक गुणनखंड है। यही मुझे चेक करना था स्टूडेंट्स कि x प्लस 1 जो px मैंने माना है इसको, इसका एक गुणनखंड होगा। इस टाइप से क्वेश्चनों को किया जाता है, इसको आप नोट कर लें। जितने भी आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 4,
वो सभी इसी टाइप से करेंगे आप। ठीक है, देखो इसके करने की तो काफी टाइप्स होते हैं, काफी मेथड्स होते हैं, लेकिन सबसे आसान मेथड है, इसको वैल्यू को इसमें रखवा दीजिए और प्राप्त कर लीजिए। यदि जीरो आ जाए तो ठीक है, फैक्टर होगा, जीरो ना आए तो फैक्टर नहीं होगा। तो इसका एक और मेथड होता है, यदि इस वाले मान से यदि मैं इसमें डिवाइड करता हूं, जो आपके सामने फैक्टर दे रखा है x+1, इसका एक फैक्टर कब होता है, जब ये मान इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। जैसे मान के चलो 4 है, ये 4 कोई बहुपद है मेरा, और 2 इसका फैक्टर कब होगा, 2 इसका गुणनखंड कब होगा, जब ये 2 इस 4 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। बोलो तो यदि मैं 2 का डिवाइड करूं 4 में, तो 2 का डिवाइड करता हूं 4 में, कितना आएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, तो कितना बचा, 0। यदि कहने का मतलब यह है, यदि उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, बोले तो उसका शेषफल 0 आ जाए, तो हम इसको कह देंगे हाँ कि 2 जो है ये 4 का एक गुणनखंड होगा। इसी प्रकार x+1 से यदि मैं डिवाइड करता हूं स्टूडेंट्स इस वाले बहुपद में, और उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो मैं बोल दूंगा कि हाँ जी कि x+1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। समझ में आ गई होंगी बातें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपकी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि x² प्लस का, आपके सामने px की वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट, x⁴ प्लस का x⁴ प्लस का x² प्लस का x प्लस का 1। ये कह रहा है x+1 इसका एक फैक्टर होगा, तो चेक कर लेते हैं। तो चेक करने का क्या तरीका, अभी मैंने बताया कि x+1 को 0 के इक्वल रखते हैं, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल के लाते हैं -1। और जब x की वैल्यू -1 आ चुकी है आपके सामने निकलकर, इस वाले मान को इस वाले बहुपद में रखते हैं, तो इसका मतलब p(-1) में रखता हूं, तो वैल्यू बनेगी -1⁴ और प्लस का -1�3 और प्लस का -1⁴ और माइनस का 1 और प्लस का 1। अगेन सॉल्व करते हैं, -1 इवन है तो प्लस का 1 आएगा, यदि -1 ऑड है तो माइनस का 1 आएगा, यदि -1 इवन है तो प्लस का 1 आएगा, और प्लस माइनस -1 और प्लस का 1। इसको सॉल्व करें, ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू कट चुकी है, ये प्लस की माइनस की वैल्यू कट चुकी है, तो यहां से देखेंगे उसको, ठीक है करते हैं इसको। इसमें कितना बना, इसमें वैल्यू आई आपकी निकल के स्टूडेंट्स, ये +1 -1 कट गया, +1 -1 कट गया, यहाँ कितना बचा, 1 बचा, जो कि इक्वल नहीं है स्टूडेंट 0 के। जब ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x+1 जो है, x+1 डज नॉट, लिख दीजिए नॉट ए फैक्टर, लिख दीजिए डज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब है x+1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें कहता है कि x⁴, तो इसको बहुपद मान लेते हैं px। इसको मैंने कोई px ले लिया स्टूडेंट्स, px ले सकते हैं, px बराबर x⁴ माइनस प्लस का 3x⁴ प्लस का 3x² प्लस का x और प्लस का 1। तो यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यदि ये कह रहा है x+1 इसका एक फैक्टर है, तो चेक करते हैं कि x+1, आपके सामने x+1 दे रखा है, इसको 0 के इक्वल लिखते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं -1। इस x की वैल्यू को इसमें रखवाते हैं इस वाले पोलिनोमियल में, तो कैसे पुट करें, पुट कर दीजिए -1⁴ प्लस 3 ऑफ -1⁴ प्लस 3 ऑफ -1⁴ प्लस माइनस का 1 और प्लस का 1। हमने क्या काम किया है, ये इस यहाँ से वैल्यू निकाल रहा है x+1 बराबर 0, तो x बराबर -1 इस वाले बहुपद में हम पुट कराते हैं, रखते हैं वैल्यू को। तो वैल्यू में 0 आएगी तो कह दूंगा फैक्टर है, 0 नहीं आई तो नॉट फैक्टर। समझ गए। तो वैल्यू को सॉल्व करते हैं। देखो -1⁴ है, कैसी पावर है, सम संख्या, तो कितना आया प्लस का 1, और -1⁴ है विषम संख्या, तो कितना आएगा माइनस का 3, और यहाँ प्लस -1⁴ है, 2 कैसी संख्या होती है, सम संख्या, बोलो तो इवन नंबर, तो प्लस की वैल्यू आएगी, तो प्लस की 3 में गुणा करेंगे बल्कि, तो प्लस का 3 आ गया।
अब यहाँ माइनस का 1 आएगा और यहाँ प्लस का 1। सॉल्व करने पर क्या मिलता है, -3 से +3 खत्म, -1 से +1 खत्म, वैल्यू बची मेरी -1 जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 के है, डज नॉट इक्वल टू 0 के है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि x+1 डज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब यह है कि x+1 px का एक गुणनखंड नहीं है। ये आपका आंसर होता है। ये ऐसे चेक करते हैं, डिटरमाइन हमने बता दिया, 3 क्वेश्चन हमने करा दिए आपको। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है, ये कहता है कि हम इसको ले लेते हैं px के इक्वल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, px के इक्वल। जब हमने इसको px के इक्वल ले लिया, यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे कि यहाँ से क्या चेक करेंगे कि x प्लस के 1 बराबर 0, यहाँ से वैल्यू लाएंगे निकाल कर। यहाँ से दे रखा x+1 बराबर 0, देर इंप्लाइज x की वैल्यू आएगी -1। इस x की वैल्यू को इस वाले बहुपद में रखते हैं, तो रखते हैं जी, कितना आएगा p ऑफ -1 बराबर, यहाँ रखते हैं -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 माइनस ऑफ 2 प्लस का √2 ऑफ -1 और प्लस का √2। इसको सॉल्व करते हैं, -1 की पावर ऑड है, ऑड के लिए क्या आएगा -1 की पावर 2 है, तो वैल्यू आएगी प्लस की 1, लेकिन पहले से ही माइनस है तो माइनस का 1 माइनस ऑफ, देखो इस वाले माइनस से ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा। समझ गए इस बात को, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, वैल्यू बनी 2 प्लस का √2 और प्लस का √2, ये वैल्यू आएगी निकल कर आपकी। इसको और सॉल्व करते हैं, -1 2 खत्म। अब यहाँ वैल्यू कितनी बनी, 1 √1 तो कितना आ जाएगा 2 √2, जो डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है ये भी नॉट फैक्टर होगा, नॉट इज ए फैक्टर, नॉट इज ए फैक्टर, यही आंसर होगा आपका। चलते हैं स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, यूज द फैक्टर थ्योरम ऑफ द टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये कह रहा गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx, px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो इसमें आपके सामने दे रखा है स्टूडेंट्स, px इज इक्वल टू 2x की पावर 3 प्लस का x² माइनस का 2x और माइनस का 1, कॉमा gx इज इक्वल टू x प्लस का 1। तो आइए स्टूडेंट्स इसको करेंगे सॉल्व, चेक करेंगे इसमें क्या x+1 इस px का जो आपके सामने गिवन है इसका एक गुणनखंड है अथवा नहीं। तो इसके मेथड होते हैं, 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड देखते हैं स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं। तो फर्स्ट मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें दे रखा आपका x+1 इसका एक गुणनखंड है कि नहीं, ये हमें चेक करना है यहाँ पर। तो चेक करते हैं, चेक करने का तरीका होता है px इज इक्वल टू 3x की पावर 3 प्लस का x² माइनस का 2x माइनस का 1, तो gx इज इक्वल टू x प्लस का 1। इसमें gx से इसमें को 0 के इक्वल ले लेंगे स्टूडेंट्स यहाँ से, और x+1 इक्वल टू 0 लेना होगा। फिर x की वैल्यू निकालते हैं, माइनस का 1 आएगी यहाँ से। अब x की वैल्यू जो आई है माइनस का 1 इस पोलिनोमियल में रखवाते हैं, तो p ऑफ -1 बराबर 2 ऑफ -1 की पावर 3 प्लस का -1 का स्क्वायर माइनस का 2 गुणा -1 और माइनस का 1। इसको सॉल्व करते हैं, -1 की पावर ऑड है तो कितना आएगा, माइनस का आएगा 2, और -1 की पावर इवन है तो प्लस का 1 आएगा, माइनस के 2 और माइनस का 1 तो कितने आएगा, प्लस का 2 और माइनस का 1। इसको सॉल्व करते हैं, -2 + 2 -1 + 1 तो कितना आएगा 0। हम कह सकते हैं कि p ऑफ -1 इक्वल टू 0, देन x+1 इज ए फैक्टर
x+1 इज ए फैक्टर ऑफ px। यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट सेकंड मेथड क्या होता है, तो नोट करते हैं सेकंड मेथड, समझते हैं स्टूडेंट्स। इसमें दे रखा है x+1 जो है इसका क्या ये फैक्टर होगा या नहीं, किसका 2x³ प्लस का x² माइनस का 2x - 1 का। तो इसमें gx से यदि हम डिवाइड कर दें px में, gx से डिवाइड कर दें स्टूडेंट्स px में, तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए। बोले तो शेषफल उसका 0 आ जाए तो हम कह देंगे हाँ जी कि ये जो gx है इस px का, gx px का एक गुणनखंड होगा। तो ये चेक करने का तरीका होता है सेकंड मेथड में स्टूडेंट्स, समझते हैं। तो x+1 से डिवाइड करते हैं 2x³ प्लस का x² माइनस का 2x और माइनस का 1। तो यहाँ से इसमें डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए 2x³ कब आ सकता है, तो x में कितने की मल्टीप्लाई की जाए जो 2x³ आए स्टूडेंट्स, तो x² की मल्टीप्लाई करनी होगी। यहाँ पर कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी स्टूडेंट्स, x² की। तो x² की मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा, मतलब 2x² की मल्टीप्लाई करनी होगी तो कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, ये मिलेगा आपको 2x³। अब जो आपके सामने लिखा हुआ है x+1 इसी में मल्टीप्लाई करनी होती है 2x² की, तो 1 में भी करनी होगी स्टूडेंट्स। तो 2x² की 1 में करते हैं, कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2x² की 1 में करने पर यह आएगा प्लस का 2x²। अब इसको घटाते हैं, माइनस माइनस पहले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से। अब देखेंगे प्लस का x² और माइनस का 2x²। स्टूडेंट्स कितना बचेगा बताइए, इसको घटाकर सब्ट्रैक्ट करके बचेगा आपका माइनस का x², और माइनस का नोट कर लेंगे 2x और माइनस का 1। तो यहाँ से देखेंगे अब मुझे माइनस का x² चाहिए, तो माइनस x की मल्टीप्लाई करनी होगी x+1 में, तो माइनस का x² और माइनस की x की -1 +1 में करेंगे तो माइनस का x। इसको घटाएंगे, पहला टर्म माइनस है, दूसरा टर्म माइनस है, इसको घटाएंगे प्लस आएगा। फर्स्ट टर्म में से घटाएंगे 2x में से माइनस x तो प्लस का x। पहले टर्म कैंसिल आउट स्टूडेंट्स, 2x में से माइनस का 2x और प्लस का x, तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से माइनस का x बचेगा। नोट कर लेंगे माइनस का 1। अब किसकी मल्टीप्लाई की जाए, x+1 है जो माइनस का x - 1 और माइनस x और x - 1 आ जाए, तो माइनस का 1 से करनी होगी स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई। तो करते हैं -1 से मल्टीप्लाई, तो माइनस का x और माइनस का 1 आ जाएगा। इसको घटाते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से, तो घटाने पर क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस टर्म हो जाएगी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा आपका रिमाइंडर 0। तो यहाँ से जो शेषफल बचा स्टूडेंट्स, वो शेषफल आया आपका 0 निकल कर। तो 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि जब इसका मान 0 आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि x+ जो आपका gx है, gx कॉमा इज ए फैक्टर ऑफ px। इज डेट क्लियर। तो इसमें देख लीजिए आप, आपके सामने जो दिया गया है क्वेश्चन, हमने दोनों मेथडों से सॉल्व कर दिया स्टूडेंट्स। मेथड तो थर्ड भी होता है, लेकिन हम 2 को ही रहने देते हैं। देखते हैं थर्ड मेथड जो होता है आपका, इसमें जैसे कि क्यूबिक इक्वेशन होती है, तो क्यूबिक इक्वेशन में हम उसके फैक्टर कर लेते हैं, एक प्रकार से फैक्टर करके उस फैक्टर का उसमें डिवाइड देते हैं। बात वही होती है स्टूडेंट्स, डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड करना होता है स्टूडेंट्स, तो डिवाइड में यही होता है कि यही मेथड बन सकता है। तो इसमें केवल आपके 2 ही मेथड लेते हैं, समझ में होंगे आप। तो हम इसको केवल आप 2 मेथडों को नोट कर लें। हमने पहला मेथड आपको समझा दिया, फिर सेकंड मेथड कि gx का भाग कर दिया हमने px में, उसका रिमाइंडर 0 आ गया। अब थर्ड मेथड में कुछ नहीं है, बस फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर हो जाएंगे तो इसको हम उस फैक्टर से, यदि वो पूरा फैक्टर डिवाइड है तो वहाँ से हम लिख सकते हैं उसको। तो रहने देते हैं इसको स्टूडेंट्स, केवल 2 ही मेथड इसको हम रहने देते हैं। आपके सामने 2 ही मेथड, आप याद रखना ओनली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमने आपको समझा दिया है, आशा करता हूँ सभी की समझ में आ गया होगा।
चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन जो चलेगा 3rd चलेगा। इसमें कह रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम। क्वेश्चन 3rd में क्या कहता है, आपके सामने दिया गया है 2 क्वेश्चंस। इसमें केवल 2 ही क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक तो सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट हमने आपको करा दिया। हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं जो आपको आंसर देना कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स। जो 3rd वाला है हम सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। बात क्वेश्चन वही है बिल्कुल कि एक फैक्टर है या नहीं, गुणनखंड है या नहीं, तरीका वही है स्टूडेंट्स, कंसेप्ट वही है बिल्कुल सेम टू सेम एडिजिट। डियर स्टूडेंट्स, पी एक्स की वैल्यू दे रखी है आपके सामने x की पावर 3 प्लस का 3x² प्लस का 3x प्लस का 1। तो ये जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस का 2, इससे इसमें डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ से वही प्रोसीजर है कि x प्लस क्या जी एक्स इस पी एक्स का फैक्टर होगा या नहीं। तो तरीका वही है स्टूडेंट्स। कौन सा तरीका? जो हमने अभी बिल्कुल बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में आपको, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आपको समझाया था। अब हम इसको समझाते हैं। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से x + 2 = 0 ले लेंगे, जो कि जी एक्स का मान होता है उसको 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स -2। इस वाली वैल्यू को आप पी एक्स में पुट कराएंगे। x की वैल्यू पर x की प्लेस पर वैल्यू पुट कराएंगे -2। तो हमारा p उसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स p ऑफ -2 = -2 की पावर 3 प्लस का 3 इंटू -2 की पावर 2 प्लस का 3 इंटू -2 प्लस का 1। करते हैं -2 की पावर 3। इसका मान कितना आएगा? यदि पावर कैसी है, ऑड है, जब पावर ऑड है तो स्टूडेंट्स माइनस में आंसर माइनस में वैल्यू आती है इसकी। इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2 की पावर 3 का मान कितना होता है बताइए स्टूडेंट्स? 2 की पावर 3 का मान होता है आपका 8। तो प्लस का 3 इंटू 2 की पावर 2 का मान 4 आएगा इस निकल कर। तो ये कितना आ जाएगा? प्लस का 12। प्लस का कितना आएगा स्टूडेंट्स? 12। और यहाँ पर देखेंगे प्लस का 3 और माइनस का 2, तो कितना आएगा? -6 और प्लस का आपके सामने 1। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आया निकल कर? सॉल्व करते हैं। 12 में 1 जोड़ो, प्लस की वैल्यू को जोड़ लेते हैं और माइनस की वैल्यू को। माइनस का 8 और माइनस का 6 कितना होगा? माइनस का 14। तो कितना आएगा वैल्यू आपकी? माइनस का 14 आई वैल्यू निकल कर, माइनस का 14 और प्लस का 12 प्लस का 1 प्लस का 13। तो कितनी वैल्यू आई? -1, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है। जब कोई वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाती है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो पार्ट है वो 0 के बराबर नहीं आया, मतलब p ऑफ -2 = 0 के इक्वल नहीं आया। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, जो आपका p जो वैल्यू है x प्लस का 2, इसमें जो वैल्यू दे रखी है इसको लिख सकते हैं जी एक्स इज ए नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स। जी एक्स इज ए नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स, अर्थात जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है, स्टूडेंट्स। समझ गए होंगे आप। अब क्वेश्चन नंबर 3rd को देखते हैं। हमने आपके लिए क्वेश्चन दिया है, आपको खुद लगाना है स्टूडेंट्स, खुद से आंसर इसका बताना हमें कमेंट बॉक्स में। हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, 2 हमने करा दिए हैं। इसकी प्रैक्टिस करते रहना स्टूडेंट्स। जितने भी हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं इस सेशन में, जो क्लास 9th का ये सेशन चल रहा है आपका स्टूडेंट्स, तो इसमें एक्सरसाइज जो चल रही है 2.3, जो क्लास 9th का मैथमेटिक्स है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या कहता है? क्वेश्चन 3rd, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये कह रहा k का मान ज्ञात कीजिए जबकि आपके सामने बहुपद दिए गए हैं, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x - 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो इसमें कह दिया है कि x - 1 इज ए फैक्टर
जब इसमें बोल दिया है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आंसर दे दिया कि x-1 इसका एक फैक्टर है, तो इसको करेंगे सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं स्टूडेंट्स, आइए। तो x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px, x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px। जब इसका एक फैक्टर होगा तो यहाँ से x-1 इज इक्वल टू 0 कंडीशन ले लेंगे। यहाँ से x-1 px का एक गुणनखंड है। इसको थोड़ा सा हिंदी लिखते हैं इसकी, x-1 px का एक गुणनखंड है। जब इसका एक गुणनखंड है स्टूडेंट्स, तो ये मान इसको सेटिस्फाई करेगा। डेट इज पी ऑफ, यदि यहाँ से हम वैल्यू निकाल कर आएँ कि x-1 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1 इस बहुपद में रखते हैं स्टूडेंट्स, जो आपके सामने दिया गया है। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है स्टूडेंट्स। जो इसका फैक्टर होता है वो इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट्स। यहाँ से तो सेटिस्फाई का मतलब होता है यहाँ से x-1 p ऑफ 1 बराबर 0, अर्थात हमने वैल्यू पुट कर ली यहाँ पर -1 के x के स्थान पर कितना रख लिया, -1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट्स, -+1 का 1 प्लस के 1 प्लस का k इज इक्वल टू 0। 1 और 1 के 2 आ गया, इधर को भेज देंगे राइट हैंड साइड में -2, यही आंसर होगा आपका। मतलब k का मान कितना आ गया स्टूडेंट्स, -2। अब देखिए यहाँ से सेकंड क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट को समझते हैं। ये कह रहा px की वैल्यू दे रखी है, तो वही प्रोसीजर x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px, x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है। x-1 जो वैल्यू है वो एक फैक्टर है इस px का, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे x-1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। अब इस x इक्वल टू 1 को इस बहुपद में रखवाते हैं और 0 के बराबर लेके चलना होगा, क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है। तो वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स, करिए। तो वैल्यू पुट कर ली हमने, 1 x के स्थान पर 1 कितना आ गया, 2 प्लस का k प्लस का √2 इक्वल टू 0। तो k का मान कितना आ गया स्टूडेंट्स, -2 प्लस का √2, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, ये आंसर आ गया। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन में कहता है यदि x-1 यदि x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px, तो यहाँ से वैल्यू पुट करते, वैल्यू देखते हैं, x की वैल्यू निकाल के लाते हैं। x का मान कितना आएगा जी, x का मान आएगा 1। तो इस x के मान को इस बहुपद में रखवाते हैं। कहाँ पर रखना होगा, x के स्थान पर, क्योंकि ये मान इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर इसको पुट करते हैं, x बराबर 1, तो वैल्यू को रखिए k इंटू 1 का स्क्वायर, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, k ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस का √2 प्लस और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। k का मान कितना आ गया, √2 माइनस का 1, √2 माइनस का 1 आ गया स्टूडेंट्स। इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया राइट हैंड साइड में, ये आंसर है। करते हैं लास्ट क्वेश्चन बचा आपका, करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं। यदि x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px, यदि x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px, यदि x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px, तो यहाँ से x की वैल्यू को पुट कराते हैं, p ऑफ 1, x बराबर 1, x-1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकल के आएगी, माइनस x की वैल्यू 1 आएगी, और इस वैल्यू को 1 को इसमें रखवा दीजिए आप बहुपद में, कितना आएगा, p ऑफ रखवा दिया बराबर 0 लेकर चलेंगे, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं आप, बहुत सिंपल है। k की वैल्यू आगे कितनी आई स्टूडेंट्स, k की वैल्यू आई आपकी 3/2, यही आपका आंसर है। आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन, सभी जो ऑप्शन मैंने आपके लिए समझाए हैं वो आपकी समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स।
जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व करा दिया। चलते हैं 4 क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कहता है फैक्टराइज, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स गुणनखंड का आना बहुत ज़रूरी है। गुणनखंड बिना कुछ नहीं होता। गुणनखंड का बहुत बड़ा एक इसको क्षेत्र होता है आपके सामने। जैसे कि 10th क्लास में पिछली बार 2025 में जो अभी पेपर हुए हैं अब की बार ही, आपके तो एक क्वेश्चन आया था बिल्कुल सीधा सीधा, फैक्टर पूछ लिया था सीधा सीधा आपका। तो यहाँ से भी फैक्टर सीखने आपको ज़रूरी हैं, क्योंकि 9th से सीखोगे तब 10th में जाके करोगे उसको धड़ाले से। तो क्वेश्चन को करते हैं। आपके सामने हमने क्वेश्चन फैक्टर दिए गए हैं 4, और 4 फैक्टर 4 टाइप के हैं, क्योंकि 4 प्रकार के होते हैं फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया, पहला क्वेश्चन 12x² माइनस का 7x और प्लस का 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, फैक्टर करते हैं। देखो फैक्टर करने का तरीका होता है, आपके सामने दिया गया 12x², तो इस 12 की मल्टीप्लाई करते हैं 1 में। तो स्टूडेंट्स 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, कितना आया 12 आएगा। देखते हैं 12 की मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 12 = 12। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर 12 आया है इसकी ए और सी की, तो मल्टीप्लाई करने पर 12, और इसके ऐसे फैक्टर करो 12 के जो ऐड कर कर माइनस का 7 आ जाए। तो माइनस का 3 और माइनस का 4 ले लेंगे। अब इनको ऐड करो, माइनस का 7 आ जाता है, और इनकी मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, कितना आएगा बताइए। -4 की और -3 की गुणा करने पर प्लस का 12 आएगा, जो कि आपके सामने दिया गया है। अर्थात हम इसको बोल सकते हैं, तो इसके जो बनेंगे कंडीशन जो बनेगी इसकी, -7 जो आएगा 12 के फैक्टर करके, -4 और -3 आएगा। तो हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स, लिखने का तरीका ये होता है कि 12x² माइनस का 7x और प्लस के 1। तो लिखते हैं 12x² प्लस माइनस का 7x प्लस का 1, तो 12x² एडिजिट, -7x के स्थान पर लिख सकते हैं माइनस का 4x और माइनस का 3x और प्लस का 1। यहाँ से पेयर बना लेते हैं स्टूडेंट्स। आपने 8th क्लास में पढ़े होंगे पेयर कैसे बनाते हैं, जोड़ा। तो 12x² माइनस का 4x एक पेयर हो गया, यहाँ से कॉमन ले लिया 4x, तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, ये बचा आपका 3x। अब यहाँ से 4x पूरा पूरा उठ के आ गया, तो यहाँ बचा आपका माइनस का 1, माइनस का 1 बचा, यहाँ से कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स, माइनस का 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से वैल्यू बचेगी 3x प्लस का और माइनस का 1। अब जो कॉमन है उसको फर्स्ट ब्रैकेट में ऐड कर दीजिए, और जो बची हुई वैल्यू है 4x माइनस का 1 उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। बहुत आसान होते हैं स्टूडेंट्स ये सीख, समझिए जो हम आपको समझाना चाहते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है 2x² प्लस का 7x और प्लस का 3, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। आपके सामने स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन लिखा है 2x² प्लस का 7x प्लस का 3, इसको लगाते हैं। आइए, तो 2 की मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 3 में कितना आता है 6 आता है। 2 की मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है स्टूडेंट्स, और इसमें जो मिड पॉइंट होता है 7x ये ऐड कर कर आना चाहिए। तो 6 के ऐसे फैक्टर करो कि उनको जोड़कर 7 आ जाए। तो 6 के ऐसे बताइए कौन से फैक्टर हो सकते हैं यहाँ पर, बताओ 6 के जो जोड़कर उनको 7 आ जाए। तो यहाँ पर हो सकते हैं 6 1 जा 6, कितने हो सकते हैं 6 × 1, तो 6 और 6 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ से इसके जो फैक्टर बनेंगे ये बनेंगे आपके 2x² प्लस का 6x और प्लस का 1 और प्लस का 3। अब यहाँ से स्टूडेंट्स पेयर बना लेते हैं। पेयर बना लिया 2x², 2x कॉमन ले लिया, यहाँ से वैल्यू बनी x प्लस का 3 और प्लस का 1 यहाँ से, तो x प्लस का 3 कॉमन ब्रैकेट और बची हुई वैल्यूज सेकंड ब्रैकेट, यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स। समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने 6x की मल्टीप्लाई करते हैं, -6 में कितना आएगा, -36, मल्टीप्लाई करने पर -36 आए,
और आपका जोड़ने पर कितना आएगा 5i प्लस का। तो 9x लेंगे प्लस का और माइनस का 4x, पेयर बना लेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे 3x, यहाँ बचेगा 3x एक्स कितना बचेगा 2x, जब 2x बचेगा यहाँ से 3 बचा, 3x से डिवाइड करेंगे x आ जाएगा, यहाँ से कितना कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन आएगा आपका माइनस का 2, तो 2x प्लस का 3 बचेगा, कॉमन ले लेंगे 2x प्लस का 3, एक ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट 3x माइनस का 2, यही आंसर होगा स्टूडेंट्स। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट, 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई करते हैं 4 में कितना आया, 3 की मल्टीप्लाई करने पर 4 में आएगा स्टूडेंट्स आपका, देखिए कितना आया 12, तो इसके फैक्टर होंगे 4 3 जा 12, तो माइनस इसको ले लेंगे प्लस का 3x, इसको लेंगे प्लस का 3x और माइनस का कितना लेंगे, माइनस का 4x, समझ गए होंगे आप, क्योंकि मुझे माइनस का लाना तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा, फिर यहाँ से 3x कॉमन लेकर कर दिया हमने आप, तो सॉल्व आपके सामने हो, इसमें कुछ नहीं बचा, x प्लस का 1 और बचा हुआ 3x माइनस का 4। अब देखते हैं, हमने करा 4 क्वेश्चन आपको करा दिए स्टूडेंट्स, 4 क्वेश्चन करा दिए हैं स्टूडेंट्स। इस वीडियो को शेयर करते रहें अपने स्टूडेंट्सों में और लाइक करते रहें। तो हमने आपके लिए आपके सामने करा दिए क्वेश्चन, गुणनखंड कैसे निकालते हैं इसको हम आपने समझ लिया होगा अच्छी तरीक़ा से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज करना है, लास्ट क्वेश्चन बचा आपका जो गुणनखंड है। तो ये क्यूबिक गुणनखंड होता है, इसके मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं इसके करने के। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, x की पावर 3 माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का, सेशन को शेयर करते हैं स्टूडेंट्स अपने दोस्तों में। तो आपके सामने दिया है x की पावर 3 माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का x, सेकंड मेथड देखते हैं। आइए चलते हैं सेकंड मेथड से करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो x माइनस 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, अर्थात इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए, x की पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2। तो x में किसकी मल्टीप्लाई करूँ जो x की पावर 3 हो जाए स्टूडेंट्स, x स्क्वायर की, तो कितना है x की पावर 3। अब x स्क्वायर की माइनस 1 में गुणा होगी तो माइनस का x स्क्वायर, इसको घटाते हैं माइनस और ये प्लस बन जाएगा, ये कट गए, आपका बचा माइनस का x स्क्वायर, नोट कर लेंगे माइनस का x और प्लस का 2। अब इसमें किसकी गुणा की जाए जो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए, x माइनस 1 हो तो माइनस के x के, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का आपका प्लस का x, तो घटाते हैं ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये कट गए, ये माइनस का 2x बन गया और ये प्लस का 2। अब किसकी मल्टीप्लाई की जाए, एक तो माइनस के 2 की करते हैं, माइनस 2 की करने पर, माइनस 2 की गुणा करने पर आपको मिलेगा माइनस के 2x और प्लस का 2, घटाते हैं ये प्लस और ये माइनस, दोनों कट गए, रिमाइंडर आ गया 0, अर्थात x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। तो आपके सामने भागफल आया, इसके फैक्टर और कर लीजिए, क्योंकि एक फैक्टर हमने निकाल लिया और द्विघात बहुपद और निकल आया, तो यहाँ से 2 फैक्टर निकल जाएंगे, क्योंकि 3 घात में 3 ही फैक्टर आते हैं निकल कर। तो यहाँ से फैक्टर कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 2 के, तो x माइनस 1 यहाँ से फैक्टर करेंगे 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का x और माइनस का 2, तो x माइनस 1
और जी एक्स फैक्टर पर पेयर बना लेंगे, एक्स कॉमन एक्स माइनस टू माइनस प्लस का 1 एक्स माइनस टू, जो कॉमन है उसे फर्स्ट ब्रैकेट में और जो बची हुई संख्या उसे सेकंड ब्रैकेट में हम कर सकते हैं। समझ में आ गए होंगे, 3 फैक्टर आ चुके हैं, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, करते हैं अब, जल्दी आप नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स, फिर करेंगे हम सेकंड। नोट कीजिए जल्दी से, सेशन को लाइक करते हैं स्टूडेंट्स और अपने दोस्तों में शेयर। तो करते हैं इसको, सेकंड मेथड लगाते हैं इसमें, ये फर्स्ट मेथड था, अब फैक्टर वाला मेथड लगाते हैं। देखो करते हैं इसको, आपके सामने दिया गया स्टूडेंट्स एक्स माइनस 1 इसका जब एक फैक्टर है, जब इसका एक फैक्टर है तो ये वाला फैक्टर, इसको ये फैक्टर क्यों आया, जब यहाँ से हम इसके 3 फैक्टर होंगे तभी तो आएगा। तो जैसे कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस 1 लिख लेंगे, 3 टाइम लिखेंगे एक्स माइनस 1, फिर एक्स माइनस 1। अब फिर इसको लगाएंगे थोड़ा सा कि एक्स माइनस 1 है तो एक्स माइनस 1 में एक्स में किसकी गुणा की जाए जो एक्स की पावर 3 आ जाए, तो किसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, एक्स स्क्वायर की, तभी तो होगा एक्स की पावर 3। तो एक्स की स्क्वायर और एक्स, तो एक्स की पावर 3 मिल गया, और एक्स स्क्वायर में माइनस 1 की मल्टीप्लाई की जाएगी तो कितना आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसमें किसकी मल्टीप्लाई की जाए स्टूडेंट, जो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाए, तो माइनस के एक्स की, तो माइनस एक्स की इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर पहला और एक्स स्क्वायर बाद का, माइनस माइनस 2x स्क्वायर मिल गया। फिर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स की माइनस 1 में तो प्लस का एक्स बना। अब किसकी गुणा करें, जो माइनस का एक्स आ जाए प्लस माइनस के 2 की, माइनस 2x की गुणा कर दो, जो माइनस 2x में से प्लस का एक्स घटेगा तो माइनस का एक्स बचेगा। समझ गए होंगे इस बात को। अब फिर माइनस 2 की माइनस 1 में करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, जो कॉमन है उसे फर्स्ट ब्रैकेट में ले लो, जो बची हुई वैल्यू है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का 2 उसे सेकंड ब्रैकेट में। तो यहाँ से हम इसके फैक्टर निकाल सकते हैं, 3 घात बहुपद के जो फैक्टर होते हैं तो निकालते हैं स्टूडेंट्स इसके फैक्टर। तो एक्स माइनस 1 और इसके फैक्टर पेयर बना लीजिए, एक्स कॉमन एक्स माइनस 2 और यहाँ से प्लस 1 एक्स माइनस 2, मतलब माइनस 1 ले लो तो एक्स, तो यहाँ से ले लेंगे एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। अब इसको लिख लेंगे एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 बचा हुआ, और आपका एक्स प्लस 1, यही आपका आंसर होगा। स्टूडेंट्स समझ गए होंगे आप, नोट कीजिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स, नोट कीजिए स्टूडेंट्स। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेकंड क्वेश्चन है, सभी की समझ में आ रहे होंगे स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको हम रफ करते हैं अब। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स की पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसमें ही मानते हैं एक्स बराबर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से कोई एक वैल्यू उठा कर लाते हैं, उस वैल्यू को यहाँ पर सेटिस्फाई कराते हैं कि ये वैल्यू क्या इसको सेटिस्फाई करती है। यदि यह मान इसको संतुष्ट करता है तो ये इसका फैक्टर होगा। तो वैल्यू को रखवाते हैं, कहाँ पर रखवा रहे हैं बताइए जल्दी से। आप बहुपद में रखवाते हैं, एक्स के स्थान पर कितना रखवा दिया, माइनस का 1, तो 0 आ जाएगा। ये देखते हैं, देखो माइनस का 1 बचा, माइनस का 3 और 5 माइनस का, ये आ गया आपका 0। तो इसका मतलब है एक्स माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो इसको इधर ले आइए राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक्स प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। तो इसको लिखते हैं, इसको थोड़ा रफ करते हैं, तो इसको पोजीशन में लिखते हैं, जो आपकी एक्स प्लस 1 है, जो आपका फैक्टर होता है एक्स प्लस 1, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। तो जब इसका एक फैक्टर है तो ये फैक्टर कब होगा, जब ये 3 टाइम होगा, कॉमन आता है तो इसको लिख लेंगे एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1, थोड़ी सी जगह छोड़कर इनके बीच में, क्योंकि मुझे वैल्यू बनानी होती है। तो यहाँ से तो देखेंगे एक्स प्लस 1, इसमें किसकी मल्टीप्लाई की जाए स्टूडेंट्स, बताइए एक्स प्लस 1 में किसकी मल्टीप्लाई की जाए,
जो मुझे एक्स की पावर 3 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर की करने पर कितना आया बताइए, एक्स की पावर 2 आ गया। अब इसमें 3 आ जाएगा तो एक्स, अब सेकंड टर्म में करेंगे एक्स स्क्वायर की 1 में, तो एक्स स्क्वायर। अब इसमें किसकी मल्टीप्लाई की जाए, जो मुझे माइनस का 3x स्क्वायर मिल जाए बताइए। तो इसमें करेंगे मल्टीप्लाई माइनस का 4x की, तो माइनस का 4x की करने पर कितना मिलेगा, तो 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो माइनस का बचेगा आपका 3x स्क्वायर। समझ गए होंगे आप, माइनस का 3x स्क्वायर, यही तो वैल्यू आ रही है। अब माइनस के 4x की गुणा करेंगे +1 में, +1 में करते हैं तो माइनस का 4x बचा। अब ये बताओ इसमें किसकी गुणा की जाए, जो माइनस का 9x आ जाए, तो बताइए किसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, जो माइनस का 9x आ जाए, तो 5 की कर दें, माइनस के 5 की, क्योंकि माइनस के 5 में माइनस के 4 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा, 9 नहीं आ जाएगा क्या, तो करते हैं। तो 5 की कर ली मल्टीप्लाई, तो 5x, अब 5x की करेंगे +1 में, तो माइनस का 5, यही तो मुझे मिलना करना था। तो हो गए इसके फैक्टर, बहुत आसान होते हैं ये। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, देखो कॉमन आ रहा है x+1। जब x+1 कॉमन आ रहा है तो बची संख्या क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 5। इसके फैक्टर और कर लेते हैं यहाँ से, तो इसके फैक्टर करते हैं x+1, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5, तो 4x प्लस का x ले लेते हैं, 5 एकम 5 कर लेते हैं, तो x प्लस का 1, यहाँ से पेयर बना लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 5 आ जाएगा, और प्लस का 1 x माइनस 5। अब इसमें कॉमन कितना आ रहा था, x+1, तो इस अगले ब्रैकेट में कॉमन क्या आया, x+5, और बची हुई वैल्यू क्या है बताइए, x+1। यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ सभी की समझ में आ गया होगा। सभी स्टूडेंट्स देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे सॉल्व। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए स्टूडेंट्स। हमने सेकंड क्वेश्चन करा दिया है, अब चलेगा थर्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स सेशन को शेयर करते रहें सभी अपने दोस्तों में, जो क्लास 9th की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स हैं मैथमेटिक्स में। यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट्स अब थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या रहा, फिर मानेंगे, लेट करेंगे, एग्ज्यूम करेंगे x बराबर +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से x बराबर माइनस का 1 लेंगे। यदि x बराबर माइनस का 1 इस बहुपद में रखते हैं x के स्थान पर और उसका मान 0 आ जाता है, तो हम कह देंगे कि यह इसका एक फैक्टर है। तो रखते हैं, आइए, तो रख दिया, वैल्यू को रख दिया -1 प्लस 3 इंटू आ जाएगा -1, और आपके सामने ये वैल्यू दे ही रखी है। हमने वैल्यू रखवा, कितना मिला, 0 आ गया। तो पार्ट कितना आ गया, 0। तो इसको देखते हैं 0 कैसे बन गया। अब 0 आ गया, ये 0 जो हुआ इसको कैसे रफ कर देते हैं, अर्थात इसको लिख सकते हैं x+1 इसका एक फैक्टर है, ठीक है, ये फैक्टर। अब यहाँ से इसको हम रफ कर देते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। करते हैं इसको अगेन, देखते हैं। अब ये x+1 जो दे रखा है, ये 3 टाइम लिखना होगा, क्योंकि 3 पावर है। जितनी पावर होती है स्टूडेंट्स, इतनी बार ही फैक्टर लिखना होता है जो कॉमन होता है। समझ गए आप। तो अब ये बताओ x+1, अब इसमें किसकी मल्टीप्लाई की जाए जो x की पावर 3 आए, बताओ स्टूडेंट्स, किसकी मल्टीप्लाई की जाए जो x की पावर 3। तो x की करेंगे एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर की करने पर कितना हुआ, x की पावर 3। अब x की करेंगे 1 में, तो एक्स स्क्वायर। अब किसकी मल्टीप्लाई की जाए जो आपका 3x स्क्वायर आ जाए, नहीं सॉरी, आपका 13x स्क्वायर आ जाए। तो 12x की कर लेते हैं, प्लस के 12x की, तो 12x की करने पर कितना होगा, 12x की इसमें करते हैं, 12x की 12x, और 12x इसमें मुझे लाना 32। तो किसकी करेंगे स्टूडेंट्स, 10 की कर लो। यहाँ से जब 12x है तो 12x 10 की कर लो, 12x और प्लस का 10, तो कितना आ जाएगा आपका, कितना, नहीं सॉरी 20 सॉरी, इसकी मल्टीप्लाई की होगी 20 की, 20 और प्लस का 12 कितना आएगा, 32 आ जाएगा यहाँ से स्टूडेंट्स। जब 32 आया तो 20 की फिर 1 में करेंगे तो 21 जो 20, इसका मतलब फैक्टर आपके सामने निकल चुके हैं।
तो एक्स प्लस वन कॉमन ले लो और जो बची हुई वैल्यूज़ हैं उसको ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 12x और प्लस का 20 ये बचा। इसके फैक्टर कर लेते हैं, इसके फैक्टर करते हैं 10 दूनी 20 से फैक्टर होंगे स्टूडेंट्स, 10 दूनी 20 तो एक्स प्लस वन तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 10x और प्लस का 2x और प्लस का 20 अगेन एक्स प्लस का 1 करली ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस के 10 फैक्ट पेयर हो गया, एक्स कॉमन एक्स प्लस का 10 प्लस का 2 कॉमन एक्स प्लस का 10 अगेन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 10 इज ए कॉमन एंड द वैल्यूज अदर वैल्यू एक्स प्लस का 2 हेंस द आंसर। अब देखेंगे हमने कर दिया, क्वेश्चन बचा आपका 4। लास्ट क्वेश्चन बचा स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2 जो आपकी बची है, एक्सरसाइज 2.3 जो चल रही है यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है। हमने आपके सामने 3 क्वेश्चंस करके दिखा दिए हैं। सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि साहब इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और लाइक करते चलें। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक कर दें इस सेशन को। चलते हैं अब नेक्स्ट पर। तो y बराबर है +-1 +-2 तो y बराबर -1 लेते हैं यहाँ से। तो y बराबर -1 वैल्यू, y बराबर -1 को पुट कराते हैं y के स्थान पर, रख दिया वैल्यू कितनी आ गई 1 को रखने पर 0 मिल जाएगा। तो माइनस का 2 बना और प्लस का 1 और प्लस का 2 और माइनस का 1, -2 से +2 ख़त्म और 3 से -3 ख़त्म। समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपके सामने जो दिया गया है x, इसको लिख सकते हैं y प्लस का 1, क्योंकि जैसा वेरिएबल होता हम उस प्रकार का ही फंक्शन लेते हैं। तो y में चल रहा तो y बराबर माना था इसमें, तो यहाँ से y प्लस 1 कर लिया तो y प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो y प्लस 1 को 3 टाइम लिख दीजिए, y प्लस 1 और आपका y प्लस 1। यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट्स y प्लस का 1 जो दे रखा है ये इसके फैक्टर हैं। तो ये बताओ y में किसकी मल्टीप्लाई की जाए जो मुझे 2y की पावर 3 आ जाए, तो कितने की गुणा करनी होगी बताओ दोस्तों। इसमें गुणा करनी होगी आपकी 2y की, 2y स्क्वायर की, समझ गए होंगे। तो 2y स्क्वायर की गुणा करने पर कितना आता है, तो 2y स्क्वायर की गुणा करने पर 2y की पावर 3 आ जाता है। अब 2y स्क्वायर की 1 में करेंगे तो 2y स्क्वायर। अब इसमें किसकी मल्टीप्लाई की जाए जो मुझे y की पावर 2 बन जाए, तो माइनस के करनी होगी, माइनस का किसकी कर दें, इससे तो माइनस में वैल्यू आ रही है, इससे नहीं कर सकते। अब इसमें कर देंगे माइनस से कर दो, माइनस के इसमें तो गलत बन जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से इस बताइए सोचो कितने की कर सकते हैं, ये खुद डिपेंड करता है आपकी सोच पर। हाँ जी, इसमें कितना आ सकता है तो बताइए आप, कितना आ सकता है बताओ। तो इसमें y स्क्वायर लाना है मुझे प्लस का, तो पहले ही प्लस के 2y स्क्वायर दे रखे हैं दोस्तों। तो 2y स्क्वायर दे रखे हैं तो ऐसा ना करें, माइनस के y की गुणा कर लेते हैं, क्योंकि 2y स्क्वायर में से y घटना जाएगा भाई। 2y स्क्वायर में से y नहीं घटा देंगे यहाँ से हम, तो कितना बचेगा बताओ। देखो इसमें जो दे रखा है माइनस का 3y तो नहीं आएगा। देखो 3y नहीं आएगा तो इसमें क्या कर सकते हैं, आपके सामने दिया गया है कि 2y स्क्वायर है, दिख रहा होगा आपको। जब ये 2y स्क्वायर है तो इसमें किसकी करें बताओ, इसमें मल्टीप्लाई करनी होगी दोस्तों माइनस के y की, समझ गए आप। तो किसकी करें, माइनस के y की। अब आ जाएगा आसानी से, समझ गए होंगे। तो कितना आएगा देखो, प्लस का y स्क्वायर आगे ना आ गया माइनस की y करने पर, और माइनस का y की प्लस 1 में तो माइनस का y। अब इसमें फिर माइनस y की इसमें करते हैं। अब इसमें किसकी मल्टीप्लाई करें जो मुझे 2y आ जाए, तो माइनस के y की, माइनस के इसकी कर लेते हैं माइनस के 1 की, क्योंकि माइनस के y और माइनस के y तो कितना बन जाएगा जोड़कर माइनस के 2y। अब माइनस 1 की जब हम स्टूडेंट्स प्लस 1 में गुणा करेंगे तो कितना आता है, माइनस का 1 बन गया फैक्टर। तो जो कॉमन आ रहा है उसे फर्स्ट ब्रैकेट में ले लीजिए। यहाँ से जो कॉमन आ रहा है y प्लस 1 जो कॉमन आ गया, जो बची हुई वैल्यूज़ है तो जैसे 2y स्क्वायर और माइनस का y और माइनस का 1। अब इसको फैक्टर करते हैं स्टूडेंट्स y प्लस 1
अगेन करली फैक्टर, तो 2y² माइनस का ले लेते हैं 2y और प्लस का y और माइनस का 1, तो y + 1 फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ से कितना कॉमन है 2y, तो y - 1 आ जाएगा। तो यहाँ से कर लेते हैं फिर +1, तो y - 1। अब बचा हुआ क्या है y + 1 एंड कॉमन आ जाएगा y - 1, बची हुई वैल्यू हो जाएगी 2y + 1। आशा करता हूँ यही आंसर होगा, सभी दोस्तों की समझ में आ गया होगा। तो हमने आपको करा दिया है, तो हमने आपको सभी क्वेश्चंस करा दिए 2.3 एक्सरसाइज के। जितने भी क्वेश्चन थे इसमें केवल 4 ही क्वेश्चन थे, 4 में भी इसके पार्ट थे। तो सभी दोस्तों से हमने ये आपको करा दिया पूरा एक्सरसाइज। अब हम कराएंगे नेक्स्ट सेशन में चलेगा आपका एक्सरसाइज 2.4, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।